नमस्ते दोस्तों, आज का क्लास होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करवाएंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट साथ में ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा। 3 बॉक्स में 10-10 कलमों के 25 पैक हैं। कलम का मतलब हुआ पेन, ठीक है, जिन्हें 8,625 रुपये में बेचा गया। यदि लाभ 15% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है। हमारा मेन मकसद होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और SP यानी कि सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य, इन दोनों के बीच का संबंध बनाना होता है, रेशियो निकालना होता है। एक बार इन दोनों की वैल्यू मिल जाए तो लाभ और हानि जो हम चाहें वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये जो फालतू का चीज़ आपको दिख रहा है 10-10 कलमों के 25 पैक, ये आपको बिल्कुल बाहियात दिया है, बेकार में दिया है ना। इसके बिना भी हमारा काम हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो SP है, हमको हमारा मेन काम क्या होता है, CP और SP के बीच में रिलेशन बैठाना, ठीक है। CP और SP के बीच में रेशियो देखना है। तो देखिए CP कितना है, CP के बारे में अभी यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है। SP बेचा कितने में गया, 8,625 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, यहाँ पर 8,625 रुपये है। ध्यान से समझते जाइएगा हर एक चीज़। यदि लाभ आपका 15% है, लाभ कितना है, 15% है ना। तो भाई जब हम CP को 100% मानते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो SP कितना होगा, 15% लाभ लेके बेच रहा है, यानी कि 115% में बेचेगा। यही बात ना हुआ, यानी कि जो SP है वो कितना है, 115% है, और जो CP है वो आपका 100% है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 115% की ही वैल्यू आपको कितनी दी गई है, इतनी दी गई है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 115% की वैल्यू दिया गया है 8625। तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100% है। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए तो ज़रा। यहाँ पर यूनिटरी मेथड यहाँ पर लगाएंगे। ये आपका 8625 अपॉन में इस 115 को नीचे ला के डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1% की वैल्यू। अब 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ठीक है। 5 से दोनों को काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, यानी 23 हो गया। 23 को ऊपर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है, 8625 और अपॉन में कितना है आपका 23 है ना। इसको काटिए ज़रा, देखिए कितना हो जाएगा। 23 तियाँ कितना होता है, 69 हो जाता है ना। 23 तियाँ कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ठीक है। 86 में से 69 गया, कितना आएगा, 86 में से पहले तो 70 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 16 हो गया। 86 में 70 घटाएंगे तो 16, एक उसमें और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 के बाद ये इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 172 हो जाएगा। इसको थोड़ा डिवाइड करके देख लीजिएगा, बस इसमें डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो 172, अब 172 को अगर हम 23 से डिवाइड करें तो कितनी बार पहाड़ा जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 3 अट्ठे 24, ज़्यादा पहुँच जाएगा, 7 बार जाएगा दोस्तों, है ना। तो समथिंग 7 बार जाएगा। तो 23 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 2 16, यानी कि 161। इसमें 172 में 161 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और नीचे से आपका 5 ऊपर नीचे आएगा तो 115। तो 23 पंचे 115 हो जाएगा। 23 पंचे कितना हो जाएगा, 115, यानी 375 बार में ये कट गया। 375 × 20 है ना। 23 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 375 और इंटू में आपका 20 है, यानी 375 का डबल करना है। देखिए 300 का डबल 600, 75 का डबल 150, तो 600 और 150 हो गया 750, है ना, 750 और एक जीरो और लगा दीजिए तो 7,500 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहा दोस्तों। इस तरीके से करेंगे तो आपका बहुत आसानी से बन जाएगा और इनमें कभी कोई गलती होने का चांस भी नहीं रहेगा। आगे चलिए अगले सवाल में देखते हैं। बेहतरीन सवाल करेंगे, 5-6 सवाल करेंगे लेकिन एकदम शानदार तरीके से करेंगे।
चलिए दूसरा सवाल देखिएगा, है ना। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर सवाल हम लिए हैं वो थोड़ा से कैलकुलेटिव सवाल है ना, और उनके करने का अप्रोच क्या होगा वो आप बस सीखिएगा। प्रति दर्जन 22 रुपये 50 पैसे रुपये की दर से 144 पेंसिलें खरीदी गई। यदि प्रति पेंसिल यानी हर एक पेंसिल 2 रुपये 25 पैसे की दर से पेंसिलें बेची जाती हैं तो लाभ परसेंट यहाँ पर क्या होगा। देखिए आपका पहले देखना है कि सीपी कितना होगा। हम यहाँ पर एक पेंसिल का लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीपी और एसपी के बीच का यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सीपी कितना हो जाएगा बताइए। तो भाई प्रति दर्जन यानी एक दर्जन कितने में खरीदा, 22.5 रुपये में। तो भाई एक ठो कितने में खरीदा, एक पेंसिल देखिए, ये 1 दर्जन का पैसा है। अगर एक पेंसिल का निकालना है तो 1 दर्जन में कितने पेंसिल होते हैं, 12 पेंसिल होते हैं। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितने का, 1 पेंसिल का। इसको डिवाइड करिए, 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, पूरा मत डिवाइड करिए, 2 से बस डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से ऊपर वाले को काटेंगे तो ये हो जाएगा 11.25, ठीक है, क्योंकि 11 दूना 22 और 25 दूना 50 हो जाएगा। तो इतना आ गया, डिवाइड में 6 हो जाएगा। यानी कि एक पेंसिल का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना आ जाएगा 11.25 और अपॉन में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि प्रति पेंसिल 2 रुपये 25 पैसे की दर से बेची जाती है, यानी सेलिंग प्राइस तो आपको सीधे दे रखा है, 2.25 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब सुनिए लाभ क्या होता है। लाभ तब होता है जब आपका कॉस्ट प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, अब आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 2.25 माइनस क्या है यहाँ पर, ये है आपका सीपी कितना है 11.25। बस आप अप्रोच देखते जाइए कैसे कर रहे हैं, है ना। डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, देखिए सीपी होता है हमेशा, चाहे परसेंटेज लॉस निकालें चाहे परसेंटेज प्रॉफिट निकालें, डिवाइड में हमेशा सीपी होता है। यानी कि हम लोग जो भी लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं वो सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी आपका कितना है 11.25 अपॉन में 6। अब इसको करेंगे कैसे, है ना, ये बड़ी बात है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ये कहें कि a माइनस बी अपॉन सी है, इसका अर्थ क्या होता है कि ये c जो है a के भी डिवाइड में है और b के भी डिवाइड में है, इसका ये मतलब होता है। यानी कि a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी बन रहा है, ये है आपका a, तो a अपॉन सी और b अपॉन सी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2.25 और डिवाइड में आपका ये हो जाएगा 11.25/6 माइनस कितना हो जाएगा, ये देखिए 11.25/6 जितना ये है उतना ही ये भी है। तो इसको और इसको जब बटे करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा सीधे यानी 1 आ जाएगा। भाई इसको और इसको जब डिवाइड करेंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर है दोनों, एक ही वैल्यू तो है ना। तो 1 आ गया यहाँ पर, इसको बस कैलकुलेट करना है। देखिए तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2.25 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 11.25 नीचे आ जाएगा, यानी कि 6 और अपॉन में 11.25 ये हो गया। माइनस में आपका कितना है 1 है ही यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अगर हम देखें 2.25 का 5 गुना 11.25 होता है। कैसे होता है, 2 का 5 गुना कितना होगा 10 होगा, और 0.5 का 5 गुना 1.25 होगा। तो 10 और 1.5 मिलकर कितना हो गया 11.25 हो गया, ठीक है। यानी इसका सीधा ये 5 गुना है, मतलब 2.25 का 5 गुना हो जाएगा 11.25। तो 5 बार में ये कट गया, 6/5 माइनस 1। इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर, है ना, 6 माइनस जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा 6/5 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 5 1 5, 6 माइनस 5 1 हो गया 1/5। अब ये तो आपका किस में आया है,
फ्रैक्शन में आया है, परसेंटेज में निकालना है ना, तो परसेंटेज में जब निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/5%, 1/5 का मतलब क्या आता है, 20% होता है ना। 5 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20% इसका सही जवाब रहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बस अप्रोच सीखना था, तरीका सीखना था कि कैसे कैलकुलेटिव सवालों को किया जाता है, उनका अप्रोच क्या है, उनको करने का तरीका क्या है, ये बस आपको यहाँ पर सीखना था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अच्छे से। आगे चलिए देखिएगा। चलिए तीसरा सवाल ये रहा, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है। इसको तो थोड़ा सा कन्वर्ट करिए पहले, कितना हो जाएगा ये, 3 एकम 3 1 4, ये हुआ 4/3, ठीक है, 4/3 हुआ। अब आप CP और SP का यहाँ पर रिलेशन देखिए, CP और SP का, ठीक है। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है यानी SP है, इसके क्रय मूल्य का किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ है आपका क्रय मूल्य के साथ, है ना, का लगा हुआ है क्रय मूल्य के साथ। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्रय मूल्य की वैल्यू होती है, ठीक है, यानी जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे वाली वैल्यू हो जाती है। तो CP आपका कितना दिया है, 3 दिया है, और SP कितना हो जाएगा, किसका, कौन सा बोला है, विक्रय मूल्य, है ना, तो 4, विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो CP आपका 3 है और SP आपका 4 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो CP का कितना है, 4/3 है ना, CP का कितना है, 4/3 है। तो अगर हम यहाँ से SP और CP का जो रेशियो है वो देखें तो CP आपका इधर आएगा, ये हो गया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। तो आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि SP की वैल्यू 4 है, CP की वैल्यू 3 है। देख लीजिए, CP की वैल्यू 3, SP की वैल्यू 4। क्या बोला है, लाभ प्रतिशत, भाई 3 का सामान 3 में खरीद कर 4 में बेच रहा है, कितने का लाभ, 1 का लाभ। प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, ये प्रॉफिट परसेंट का हम लोग गणना कर रहे हैं। प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, CP पे, यानी डिवाइड बाई 3। परसेंटेज में बदलना है, 100% से मल्टीप्लाई, बस आपका आंसर आ गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आया भी होगा और ऐसे सवालों को आप लोग कर भी ले जाएंगे। अगला सवाल ये देखिएगा, एक पुस्तक को 25 रुपये 65 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31.05 पैसे में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर इसको करने का बेहतरीन तरीका बताते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन तरीका बड़ा मस्त है। क्या है यहाँ पर, 5% की हानि। पहले तो 5% का वैल्यू बताइए कितना होगा। 5% का वैल्यू होता है 1/20, है ना। फ्रैक्शन में अगर देखें तो 1/20 होता है, ठीक है। 5% की हानि है तो यहाँ पे लगा दीजिए माइनस, लाभ होता तो प्लस लगा देते। यानी कि CP आपका 20 रुपये है ना, 20 यूनिट CP। पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं, CP कितना है, 20 है। उसको बेचा कितने में, 5% का हानि देकर, यानी 1 रुपये का हानि देकर। 20 में से 1 रुपये की हानि होगी, यानी कि बेचेगा कितने में, 19 रुपये में। तो पहले केस में बेच कितने में रहा है वो, 25.65 में। तो 19 यूनिट की वैल्यू आपको एक्चुअल में कितनी दी गई है, 25.65। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर आप सीधे 20 यूनिट की वैल्यू निकालिए, मतलब कि CP निकालिए। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 19 को इधर ला के डिवाइड करिए, 19 आपका डिवाइड हो गया, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये हो गई, 20 की वैल्यू निकालनी है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसको काटा पीटी करेंगे, आपका आंसर आएगा, यानी कि CP आएगा पहले, ठीक है। CP की एक्चुअल वैल्यू आएगी। देखिए करिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखते जाएगा कितना है, 25.65, ठीक है, डिवाइड में आपका 19 है। तो कितना हो जाएगा, 19 एक कम 19, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लग जाएगा पॉइंट आपका, है ना। 19 एक कम 19, ये हो गया, बचा कितना यहाँ पर आपका 19 6, है ना। तो ये 66 हो गया, 66। तो 19 त्रिक 57, 3 बार जाएगा, 19 3 57। 66 में हम लोग 57 घटाएंगे तो 3 और 6 3 9,
95 है ना, 95 यानी 95 होगा तो 19 पंचे 95 यानी 1.35। 1 पॉइंट इसको काटेंगे तो 1.35 आएगा, उसमें हम लोग इसका 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1.35 में 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 135 दूना 270, ठीक है, 200 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और यहाँ पर एक जीरो लगाए तो एक जीरो, दो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, यानी 27 रुपये। तो CP एक्चुअल में कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 27 रुपये है। अब 27 रुपये को खरीद कर, क्योंकि खरीदी रेट कितना है 27 रुपये, अब यदि उसको 31 रुपये 5 पैसे में बेचता है, CP इतना है, अब जो नया SP बन रहा है वो कितना बन रहा है बताइए, तो नया SP आपका यहाँ पर 31 रुपये 05 पैसे बन रहा है। यानी साफ साफ हमको दिख रहा है कि 27 का खरीदी है, 31 रुपये 5 पैसे में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है देख लीजिए, 27 4 31 4 रुपये 5 पैसे का, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कितने की हो रही है, 27 का खरीदी 31.05 रुपये में बेचा यहाँ पर, तो 27 4 31 मतलब कि 4 रुपये 5 पैसे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। किस पे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड में कौन रहता है, तो आपका CP रहता है। CP कितना है 27 है, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई, काटिए इसको कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधे सीधे 405 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये पॉइंट को हटा देगा पूरी तरीके से। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में आपका 27 हो जाएगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आ रहा है। काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 27 एकम 27 और फिर 5 बार समथिंग जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। तो 15% आपके ऑप्शंस में भी दिया है, 15% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब लाभ, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, है ना। सिर्फ यहाँ पर ये मत निकाल के देख लीजिएगा कि 15% आया और उसमें कंफ्यूज हो जाए कि लाभ होगा कि हानि होगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, लाभ यहाँ पर होगा 15% का। समझ में आ गया। आगे चलिए देखिए अगला सवाल। चलिए ये सवाल क्या दिया है, साइबाल ने 8% की हानि पर एक कमीज मतलब शर्ट, ठीक है, 345 रुपये में बेची। 8% की हानि लिया और 345 में बेच दिया। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस कमीज को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8% की हानि मतलब कि बेचेगा कितने में, 92% में। 92% में वो बेचेगा। SP कितना है यहाँ पर, SP 92% है, ठीक है। 8% की हानि, और CP हमेशा कितने की होती है, CP 100% की होती है ना। तो CP 100% में से 8% का लॉस हुआ उसको, यानी कि 92% में बेच दिया। बेचा कितने में एक्चुअल में, आपको देख लीजिए 345 रुपये में, 345 रुपये में, यानी कि 1% की वैल्यू, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि CP की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 345, और अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 92, है ना। 100% की वैल्यू निकाले हैं तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या बोला है कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज़ को कितने रुपए में बेची जानी चाहिए। तो 12% लाभ का मतलब क्या है, 12% लाभ का मतलब है कि उसको यहाँ पर 112% में बेचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगेगा, ठीक है। उसको 112% में बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपका CP आ गया, इतना जो भी है ये क्या है आपका CP है। अब इस CP में 12% बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, यानी कि 112% में बेचना पड़ेगा। तो सीधे सीधे इसका निकालिए, 12% का प्रॉफिट लेना है ना, तो बस यहाँ पर कितना हो जाएगा 345, यहीं पर काटने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डिवाइड में आपका 92 और इनटू आपका कितना है 100। अब इस पूरे को 112% में बेचिए। 112% का मतलब क्या हुआ, 112/100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लग जाएगा नीचे, बस काम हो गया। 100 से 100 इसको काटेंगे तो आपका नया SP निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए और क्या कट सकता है, यहाँ पर इन दोनों को हम लोग काट सकते हैं क्या, 4 से इसको काट दीजिए। 4 कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, 28 हो गया, ठीक है। 23 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा,
23 एकम 23 बचा कितना 11, तो 15 हो गया, 23 पंचे 115, यानी 15 बार में कट गया। 15 गुणे 28, 15 गुणे 28 करेंगे, 15 अट्ठे 120 बचा 12, 15 दूना 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 420 रुपये में बेची जानी चाहिए, तब उसको 12% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल और करते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है, उस सवाल को ज़रूर देखिएगा। चलिए देखें, इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचे तो वह 18% का लाभ कमा रहा है। पहले कितने का लाभ कमा रहा था? पहले उसको 15% का प्रॉफिट मिल रहा था। अगर उस वस्तु को 18 रुपये पे ज़्यादा में बेच रहा था, पहले जितना में बेच रहा था उससे 18 रुपये अधिक ज़्यादा में बेचने लगा, ठीक है, तब उसको कितना प्रॉफिट मिला? तब उसको 18% का प्रॉफिट मिला। अगर यहाँ पर देखें कि प्रॉफिट कितना बढ़ा, तो आपका प्रॉफिट 3% बढ़ा। ये 3% किसकी वजह से बढ़ा है? 18 रुपये वस्तु को अधिक में बेचने पर, है ना, यानी 18 रुपये वस्तु का रेट बढ़ाने पर ये 3% का प्रॉफिट मिला है। तो इसी 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 रुपये, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से ये 3% प्रॉफिट बढ़ा है। तो 3% की वैल्यू हो गई 18%। तो एक पर अच्छा 18 यहाँ पर सिर्फ 18 रुपये होगा ना, परसेंटेज नहीं होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18/3। 18/3 का मतलब 6 रुपया। आपको पूछा क्या है? वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी अपने आप में 100% होती है। तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 6% की वैल्यू यहाँ पर 6 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि 600 रुपये। 600 रुपये यहाँ पर उसका लागत मूल्य होगा, जो कि सीपी कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा दिया गया है, इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस समझ लीजिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। बस बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि भाई पहले बेच रहा था तो 15% लाभ मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो 18 रुपये अधिक में बेचा तो उसको 18% का लाभ हुआ। 15 से 18%, 3% उसका लाभ बढ़ गया। तो 3% बढ़ा किसकी वजह से? इस 18 रुपये अधिक बढ़ाने की वजह से। तो 3% की वैल्यू 18, 100% की वैल्यू 600 आ जाएगी। लागत मूल्य तो पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले यहाँ पर वीडियोस जो हैं वो बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आगे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।